मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 3D के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। उस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि जब दो स्क्यू लाइनें आपको दी हुई तो उनके बीच की हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एक लाइन आपको ये दे दी गई है, उसने एल लाइन दे दिया, दूसरी लाइन का हमने नाम दे दिया एम। तो यहाँ पर एल लाइन और एम लाइन, दो लाइनें आपको दे दी गई हैं। तो मान लिया आपने जो फर्स्ट जो लाइन है एम, उसके इक्वेशन ले ली A1 प्लस में लैम्डा ऑफ B1, और दूसरी की इक्वेशन है A2 प्लस में लैम्डा ऑफ B2, ये इक्वेशन दे दी। अब इन दोनों लाइनों के बीच के हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है निकाल लिया। डिस्टेंस तो आपको पता है परपेंडिकुलर ही होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी हुई। ये एक 3 डायमेंशन फिगर है, और 3 डायमेंशन फिगर इस टाइप से होता है, जैसे ये कोई लाइन दे दी आपको, दिखाई देगी होगी आपको। अब इस लाइन के बीच में ऐसे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, अब दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर 3D के अंदर अगर आप इसको 2 डायमेंशन में देखो तो आपको ऐसे दिखाई देंगी, यानी ये इस साइड ये थोड़ी उस साइड, तो यहाँ पर ये इसके अंदर बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये डिस्टेंस अब आपने इसके अंदर से निकाल ली अभी। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपके पास है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन का इसका ये इसकी इक्वेशन अभी A1 प्लस में लैम्डा ऑफ B1, और इसकी इक्वेशन A2 प्लस में लैम्डा ऑफ B1, जहाँ A1 और B1, A1 होते हैं पासिंग पॉइंट और B1 होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो B। तो अब इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या मिल गया आपको, A1, और इसका पासिंग पॉइंट क्या नाम दिया, A2, जिसको A और B से हमने नाम दिया। यानी इसके पोजिशन वेक्टर आ गया आपका A1, और इसका पोजिशन वेक्टर मिल गया आपको A2, ये मिल गया अभी। अब आप इस लाइन को देखो, ये लाइन इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जैसे जो आपका जो 3 डायमेंशन की जो शेप बनी थी आपकी, वो इस टाइप से बनी थी, ये शेप थी जैसे आपकी, ये आपकी 3 डायमेंशन की शेप है। तो इसके अंदर जो ये पी क्यू वेक्टर आपका बन गया, जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस मिल गई, ये जो वेक्टर है आपका पी क्यू, ये इन दोनों लाइनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी किया था कि अगर बी वेक्टर आपका ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, तो बी वेक्टर को हम ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखते। तो यहाँ पर भी जो पी क्यू वेक्टर होगा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, B1 क्रॉस में B2, ये मिल गया अब आपको। यानी इस वेक्टर के आपको वो मिल गई भी डायरेक्शन। अब आपको ये पता है कि इस वेक्टर के हमने लेंथ को हमने लेट कर लिया भी d, इसकी लेंथ है d। अब वेक्टर की लेंथ आपके पास आ गई, एक आपको मैग्नीट्यूड आपको मिलकर एक क्या चाहिए आपको, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर नहीं चाहिए, एक क्या चाहिए आपको, एक यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमने एक n यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वो क्या आएगा, B1 क्रॉस B2, बी डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे, इसकी लेंथ हमने d मान ली। तो जो p के जो वेक्टर बनेगा ना आपका, वो किसके इक्वल बन जाएगा अभी आपका, d ऑफ n, जहाँ d डिनोट करेगा इसके मैग्नीट्यूड को, और n डिनोट कर रहा है इसकी वो जो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब उसके बाद आगे देखो आप, अब इस साइड आ जाओ आप। ये जो लाइन है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये लाइन बना कैसे रही है, वो मैं समझाता हूँ आपको एक बार। ये आपको दो लाइनें दी गई हैं, इस लाइन का ये इसके ऊपर नॉर्मल आ गया। अब इस लाइन का मान लिया एक पासिंग पॉइंट ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया। तो जब हम इन दोनों पासिंग पॉइंटों को मिलाऊंगा मैं, तो ये जो आपका बीच वाली जो लाइन है, इसको ये क्रॉस करके जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये लाइन इसके साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये एक आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये एक आपका कौन सा एंगल बन गया, भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई लेंथ निकालते हैं, यानी कोस थीटा जब हम निकालते हैं, तो वो क्या होता है आपका, बेस इंटू में हाइपोटेनिस होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इस तरह से आपका इसके अंदर, तो बेस तो क्या बन गया इसका पी क्यू, और हाइपोटेनिस क्या बनेगी इसकी, जो ए बी है वो ए बी इसकी हाइपोटेनिस बन गई। तो क्या बन गया एंगल, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये पी क्यू की आएगी भी वैल्यू। अब आपको ये भी पता होगा, जो राइट एंगल जो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर वो लेंथ को डिनोट करता है, न कि उसके वेक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ है, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक लेंथ को डिनोट कर रहा है अभी। उसके बाद अब देखो आप, एक एंगल लेके चले हम इन दोनों के बीच में, जो हम एंगल निकालते हैं मोस्टली यूज किया हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कि कोस थीटा पी क्यू और ए बी के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डॉट में ए बी डिवाइड में पी क्यू का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास,
डी ऑफ एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये है तो ये हमने वैल्यू रखती है। डी ऑफ एन यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, b1 क्रॉस b2 डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस में b2 डॉट में डॉट ए बी। अब ए बी आप कैसे निकालोगे, ये ए और ये बी है, ए के पोजीशन वेक्टर आपके पास a1 और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका a2, तो a2 माइनस a1 इसकी आ गई, सॉरी यहाँ पर मैं b माइनस ए रखा, क्या आ जाएगा अभी आपका a2 माइनस में a1। उसके बाद डिवाइड में पी क्यू, अब पी क्यू आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखोगे, और ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया साथ में ए बी का मैग्नीट्यूड। ये सारी जो वैल्यू है किसकी वैल्यू आ गया आपकी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। हमने लेंथ किसकी निकालनी है, पी क्यू की लेंथ निकालनी, तो पी क्यू की लेंथ आपकी ये थी ए बी कोस थीटा। अब आपने वैल्यू किसकी चाहिए कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर रख दोगे। अब इसके अंदर वैल्यू रखी हमने, पी क्यू तो थी आपकी लेंथ जिसको हम लेंथ से डिनोट कर रहे हैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ ए बी इंटू में कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पर रख देनी है। उसके बाद अब इनको आप कैंसिल करोगे, किस तरह से ये कैंसिल होंगे, ये है भी आपका एन यूनिट वेक्टर। देखो क्या मोड ऑफ ए बी डी इंटू में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड में भाई b1 क्रॉस b2। अब डी एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डी आएगा, और इंटू में क्या है आपका मोड ऑफ ए बी। अब डी से डी कैंसिल, मोड ऑफ ए बी से मोड ऑफ ए बी कैंसिल, तो मोड ऑफ पी क्यू यानी पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपकी a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2 और डिवाइड में भाई b1 क्रॉस b2 का मोड, और इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप मोड, क्योंकि डिस्टेंस हम किसके अंदर लेते हैं मोड के अंदर। और एक बात और मैं आपको थोड़ी बताने भूल गया कि आपने इसके अंदर वो स्क्रू वाला सिस्टम लगाते हो आप, ए और बी, ये बी और ए भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस माइनस भी हो सकती है। तो लेंथ को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर किसका डिनोट कर देंगे, इस मैग्नीट्यूड का। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला अब आपका बन गया वो क्या बन गया भाई, पी क्यू इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब कोई भी दो लाइन आपको दी मिलेंगी, a1 प्लस में लैम्डा ऑफ b1 और दूसरी लाइन मिलेगी a2 प्लस में लैम्डा ऑफ b2। अब इन दोनों लाइनों की सहायता से आप कोई भी इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो a2 माइनस a1 आपको लेस करना आता है, b1 क्रॉस b2 हम एक डेटरमिनेंट वाले तरीके से हम उनको सोल्व करते थे, तो उससे आप b1 क्रॉस b2 निकाल लोगे। फिर उन b1 क्रॉस b2 एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब एक वेक्टर की फॉर्म में आता है ये, तो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करके एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और नीचे आप उसका मैग्नीट्यूड करते हो, अगर जो भी आएगा अगर वो माइनस के तो आप उसको प्लस के कर लोगे। तो इस तरह से ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। तो एक्सरसाइज आपकी 11.2 जो है वो शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर बेस है, इसमें से कई बार 4 नंबर का सम आ भी सकता है। तो आज आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है भाई, धन्यवाद।